नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गए हैं। 3 दिन का उनका दौरा है और इस दौरे को बहुत ही बारीक नज़र से हर तरफ देखा जा रहा है। भारतीय राजनीति में तो जाहिर है देखा ही जा रहा है। मोदी सरकार देख रही होगी, प्रधानमंत्री मोदी देख रहे होंगे, इंडिया गठबंधन देख रहा है, क्योंकि ये एलओपी बनने के बाद, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के बाद, ये उनका पहला अमेरिका दौरा है। साल भर पहले 2023 की मई में जब वो गए थे तो उन्होंने वहाँ कुछ ऐसी बातें कही थी जिनसे भारतीय राजनीति में बाबेला मच गया था और मोदी सरकार पर सीधे उन्होंने अटैक किया था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार, मोदी जी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। एक तरह का अधिनायकवाद आ गया है वहाँ भारत में, और इसी तरह की कुछ बहुत ही चुभने वाली बातचीत की थी वहाँ पर उन्होंने, जिसके बाद यहाँ बीजेपी ख़ास तौर पे बहुत विचलित हो गई थी और उसने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि वो बाहर जाकर भारत की राजनीति को डिस्कस करते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं और ये ठीक नहीं है। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री हमेशा यही सब करते रहे हैं। वो बाहर जाकर राहुल गांधी की या परोक्ष रूप से जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं उनकी आलोचना करते रहे हैं। भारत तक की आलोचना की उन्होंने इस तरह से कि भारत अपमानित होता है, लांछित होता है, लेकिन उसकी तरफ बीजेपी क्यों ध्यान देती भला। तो राहुल को टारगेट करना था तो उन्होंने किया। लेकिन इस बार अब वो चूँकि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है और वहाँ उस हैसियत से बेशक नहीं गए हैं। जो सैम पित्रोदा हैं, ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने इसे एक पर्सनल विजिट बताया है। ये उनकी निजी यात्रा है जिसमें मुख्य रूप से वो टेक्सास में डलास में शहर में जाएंगे और वाशिंगटन रहेंगे। 1 दिन डलास में रहेंगे, 2 दिन वाशिंगटन में रहेंगे। यहाँ पर उनके मुख्य रूप से कार्यक्रम ये हैं कि जो वहाँ प्रवासी भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण तबका है जिसको प्रधानमंत्री मोदी बहुत लुभाते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी वहाँ बड़े बड़े शोज़ करते रहे हैं, आपको याद होगा, हाउडी मोदी उन्होंने किया था, फिर मेडिसन स्क्वायर में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था और उससे मोदी जी ने अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिश की थी, अपना एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश की थी कि वो बहुत पॉपुलर हैं विदेश में इस तरह से। और वो समय भी था मोदी जी के जलवे का, उस समय आकर्षण था उनके प्रति, ख़ास तौर से विदेशों में और ख़ास तौर से विदेशों में रह रहे उन भारतीयों में जो कि गुजरात से थे और जो हिंदुत्व उसके और हिंदूवादी थे उनके तबकों में। तो उनकी एक अच्छी खासी तादाद है विदेशों में। वो भारतीय जनता पार्टी की मदद भी करते हैं फंड वगैरह की वजह से ज़रिए और प्रचार में भी। तो वो तबका बहुत खुश था। लेकिन अभी जब 2014 के चुनाव में जो रिज़ल्ट आए हैं और उसके बाद जिस तरह से सरकार ये फंक्शन कर रही है, उसने बहुत सारी चीज़ें मोदी जी की और मोदी सरकार की खोल के रख दी हैं। तो एक तरह का मोह भंग भी हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो समझने लगे हैं कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है, और वो अब दूसरी तरफ भी देखने लगे हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी इमेज को बदला है भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद से, उनका एक फ़ैन फॉलोइंग वहाँ भी बननी शुरू हो गई। तो उनको लेकर अब एक नया आकर्षण पैदा हुआ है वहाँ, ये मानकर चला जा रहा है। तो ये एक तरह की टेस्टिंग हो जाएगी राहुल गांधी की कि वहाँ क्या कुछ बदला है। वो जिन लोगों से मिलेंगे, मोटे तौर पर तो भारतीय मूल के लोगों से मिलना है, कुछ कारोबारियों से भी मिलेंगे, कुछ एकेडमिशियन से मिलेंगे, कुछ थिंक टैंक से मिलेंगे। ये उनका मोटा मोटा कार्यक्रम है वहाँ पर। अनुमान तो लगाए जा रहे थे कि शायद वो बाइडेन प्रशासन में भी मिलेंगे लोगों से, और हो सकता है कमला हैरिस से भी मिलें जो कि वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही, साथ में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं और उनके जीतने के बहुत ज़्यादा अवसर बन गए हैं। अब वो राष्ट्रपति भी बन सकती है। लेकिन लगता नहीं है कि कमला हैरिस इस समय मिलेंगी, क्योंकि वो अमेरिकी मतदाताओं में ये मैसेज नहीं देना चाहती होंगी अभी कि उनका कोई भारत के साथ इस तरह का कनेक्शन है और कोई खिचड़ी पका सकती हैं वो राहुल गांधी के साथ। तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगी इस समय,
ये मान के चला जा रहा है। और राहुल गांधी भी नहीं चाहेंगे, राहुल गांधी बल्कि चाहेंगे कि कमला हैरिस जीत कर आएँ, डोनाल्ड ट्रंप न जीतें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लगते हैं। दोनों की आइडियोलॉजी एक है, एक ही तरह से सोचते हैं, काम करते हैं, और वो संविधान और लोकतंत्र के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है, कमला हैरिस जीतती है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए अच्छा होगा। तो ये एक जो उसका आधिकारिक पक्ष है यात्रा का, वो तो नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा। और ये सबकी निगाहें लगी रहें कि राहुल गांधी वहाँ अगर पत्रकारों से बातचीत करते हैं तो क्या बात करते हैं, हिंदुस्तान के बारे में क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान में जो परिवर्तन आए हैं पिछले 3-4 महीनों में उसके बारे में क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोलते हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में क्या बोलते हैं, और क्या वो अपनी भविष्य की राजनीति के बारे में भी कुछ बोलते हैं। क्या वो वहाँ जाकर भारत में जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है अभी भी, उसके बारे में दोबारा वो बोलेंगे, या एक जो तानाशाही ढंग से निरंकुशता के साथ सरकार चलाई जा रही है, विपक्ष को अब थोड़ा सा महत्व मिला है, लेकिन अभी भी सरकार विपक्ष के साथ उस तरह से तालमेल करके जिस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए नहीं कर रही है। क्या वो इस सब की भी बात करेंगे? वो क्या बात करेंगे? वो क्या पिछड़े दलित वर्गों की बात करेंगे, पूरे सिस्टम को बदलने की बात करेंगे, आर्थिक असमानता की बात करेंगे, भारत किन संकटों से जूझ रहा है उसकी बात करेंगे, और भारत सरकार क्या नहीं कर रही है, क्या करना चाहिए, क्या इन सब की भी बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भी उनसे सवाल किया जा सकता है। यूक्रेन के मामले में जो भारत सरकार की नीति है वो कितनी सही है, इजराइल गाज़ा पर लगातार हमले कर रहा है उसके बारे में उनकी क्या राय। तो बहुत सारे इस यात्रा के डायमेंशंस हैं जो राहुल गांधी की इस यात्रा में खुलेंगे, और राहुल गांधी का अपना जो स्टेचर हिंदुस्तान के अंदर बढ़ा है उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह से प्रभाव बनता दिख रहा है, या उनको किस तरह से वहाँ स्वीकार किया जा रहा है, उस पर भी लोगों की नज़रें रहेंगी। क्योंकि ये पक्ष अगर बुलंद होता है, अगर जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, भीड़ जुटती है, उनका आकर्षण बढ़ता है, तो इसका मैसेज भारतीय राजनीति में भी जाएगा, अमेरिका में भी जाएगा, भारत में भी जाएगा, और दूसरे देशों में जब भविष्य में कभी राहुल गांधी जाएंगे तो वहाँ भी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये यात्रा राहुल गांधी की बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले अगले 3 दिन 8, 9, 10 सबकी नज़रें अमेरिका में राहुल गांधी पर लगी रहेंगी, कम से कम हिंदुस्तान के लोगों की, हिंदुस्तान की सरकार की, और नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी को भी अमेरिका जाना है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग है, उसमें भाग लेने उनको जाना है, इसी महीने जाना है। तो ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ ऐसी चीज़ें कह दें जो उनकी मोदी जी सोच रहे इस यात्रा से मैं माइलेज लूँगा, उसकी पिच खोद दें। वो इस तरह का माहौल बना दें कि मोदी जी उस तरह का फ़ायदा ना उठा पाए। हालांकि बहुत संगठित प्रयास होते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं मोदी जी के लिए कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने में, और तो वो एक अपनी जगह है। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री हैं वो बुझे हुए प्रधानमंत्री, उनकी छवि अब बहुत नीचे आ गई है, उनको बड़ा धक्का लगा है। तो ये मैसेज तो वहाँ गया है। ये 303 वाले प्रधानमंत्री नहीं है, 240 सीटों वाले प्रधानमंत्री हैं। ये मैसेज अंतर्राष्ट्रीय जगत में तमाम देशों को गया है, भारतीय मूल के लोगों को भी गया है। तो वो इसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये देखना होगा, और राहुल गांधी की यात्रा का असर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर क्या पड़ता है इसको भी देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।